नमस्कार। आज दिनांक 12 जनवरी 2019 दिन शनिवार गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर की कुछ प्रमुख खबरें। जाम से त्राही माम, भागलपुर पहुंचे कैसे, चारों ओर फंसे हैं वाहन। पुलिस की सुस्त कार्रवाई के कारण 24 घंटे के महाजाम ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के मुख्य मार्ग से लेकर हर गली मोहल्ले में लोगों की जिंदगी जाम के झाम में उलझ ठहरसी गई है। जाम का आलम तो यह है कि हवाई अड्डा से विक्रमशिला सेतु पथ 500 मीटर दूरी तय करने में ट्रकों को 14 घंटे लगे। स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे जाम की भयावहता को देखकर वापस घर लौटे। जो बच्चे स्कूल पहुंचे थे उन्हें भी वापस लौटने के दौरान काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। नौगछिया 0 माइल से 22 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को भागलपुर आने को विवश होना पड़ा। महाजाम के कारण अघोषित बंद की स्थिति बनने का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई लोगों की यात्रा स्थगित करनी पड़ी। कुर्सेला से नारायणपुर के बीच 40 किलोमीटर NH-31 पर गुरुवार की शाम 7 बजे जाम लग गया। गाड़ियों की आगे नहीं निकलने के कारण नौगछिया से 0 माइल तक सेतु पहुंच पथ पर जाम लगा रहा। गाड़ियों की 3-4 लाइनें बन गई। इसका असर विक्रमशिला सेतु पर पड़ा। नौगछिया की ओर से वाहनों के आगे नहीं बढ़ने से विक्रमशिला सेतु पर रात 8 बजे जाम लग गया, जिसका असर भागलपुर शहर पर पड़ा। भागलपुर शहर दिन भर शुक्रवार को जाम की स्थिति में पड़ा रहा। इधर स्वयं जाम हटाने के इंतजार में पुलिस आराम फरमाती रही। 13 घंटे के बाद शुक्रवार सुबह 9 बजे पुलिस जाम हटाने की दशा में कार्रवाई तो शुरू की, लेकिन 4 घंटे मशक्कत के बाद भी जाम हटाने में नाकाम होने पर SSP आशीष भारती को कमान संभालना पड़ा। कुर्सेला से नारायणपुर तक SSP स्वयं जाकर गाड़ियों को आगे बढ़ाया। तब जाकर 22 घंटे बाद शाम 5 बजे नौगछिया सेतु पहुंच पथ से गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ी। तब जाकर विक्रमशिला सेतु पर शाम 6 बजे वन वे होकर वाहनों का परिचालन कराया गया। सेतु पर शाम 7 बजे तक यातायात सामान्य हुआ, लेकिन शहर में जाम की स्थिति जस की तस रही। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में अब ऑनलाइन नामांकन। मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर में अब नामांकन, पंजीयन, परीक्षा फॉर्म सबमिट समेत सभी काम ऑनलाइन होंगे। प्राचार्य प्रोफेसर AK श्रीवास्तव ने बतलाया कि कॉलेज में ऑफिस ऑटोमेशन का काम पूरा हो गया। सभी विभाग का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। इसके बाद कॉलेज के कामकाज में तेजी आएगी। कॉलेज को फाइलों से छुटकारा मिल गया है। SSP भागलपुर आशीष भारती बाइक व टोटो से पहुंचे नौगछिया। जाम गहराता देख शुक्रवार को भागलपुर SSP आशीष भारती सड़क पर उतरे। उनके साथ सिटी DSP समेत करीब 11 थानाध्यक्ष अपने दल बल के साथ भागलपुर 0 माइल चौक से लेकर विक्रमशिला सेतु तक जाम को हटाने में लग गए। मुख्य सड़क पर अपने मौजूद थानाध्यक्षों को भी अपने अपने क्षेत्र में जाम से हर हाल में निजात दिलाने का निर्देश दिया गया। SSP आशीष भारती जब अप्रोच रोड पर पहुंचे तो हर ओर जाम था। उन्होंने दंगा नियंत्रण दल और कुछ थानाध्यक्ष को सेतु पर पहुंचने का निर्देश दिया। अप्रोच रोड पर एक तरफ से कई कतार में लगे वाहनों को साइड करवा नौगछिया की तरफ से आने वाली वाहनों के लिए एक लेन खाली कराया गया। इसके बाद SSP विक्रमशिला सेतु पर बढ़े, जहां भीषण जाम के कारण उन्हें अपनी गाड़ी से उतरना पड़ा। कुछ देर तक उक्त जगह पर ओवरटेक करने वाले वाहन को साइड कराने के बाद वो विक्रमशिला सेतु पर कुछ दूर तक पैदल ही वाहनों को रेगुलेट करते हुए गए। इसके बाद वो पुल पर जा रहे एक व्यक्ति के बाइक पर बैठ गए। उसके साथ SSP जाह्नवी चौक पहुंचे। वहां निर्देश देने के बाद एक टोटो पर सवार होकर नौगछिया 0 माइल चौक तक पहुंचे। वहां उन्होंने जाम लगाने वाले वाहनों को रेगुलेट किया। तब तक उनकी गाड़ियां वहां आ गई थी और वो जाम के मूल कारण को समझने के लिए कुर्सेला तक गए।
कुर्सेला के वापसी में मकनपुर चौक NH31 पर जाम में थोड़ी देर तक उनकी वाहन फंसी रही। देर शाम 7:30 बजे तक SSP भागलपुर लौट पाए। नाथनगर भागलपुर में पैसा ले आंगनबाड़ी में चयन करने का आरोप, जमकर चले लात घूसे, खूब हुआ हो हंगामा। नाथनगर रामपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 स्थित कंजिया में शुक्रवार को आंगनबाड़ी सेविका बहाली में जमकर हंगामा हुआ। सेविका का चयन कराने गई पर्यवेक्षिका पर पूर्व में पैसे लेकर बहाली करने का आरोप लगाया। उग्र ग्रामीणों ने काफी शोर मचाया। मौके पर जमकर हाथापाई हुई, कागजात को फाड़ दिया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों में जमकर धक्का मुक्की हुई, जिस कारण चयन प्रक्रिया तत्काल बंद कर दी गई। पर्यवेक्षिका रेखा कुमारी ने आरोप को निराधार बताया। उन्होंने बताया कि सेविका के पद पर 8 और सहायिका के 4 अभ्यर्थी थे। विभागीय मार्गदर्शन में स्पष्ट लिखा है, जो भी अभ्यर्थी हैं उनका आम सभा में मूल प्रमाण पत्र का मिलान करना है, मेधा सूची वालों का चयन करना है, प्रमाण पत्र को जांच कर नियुक्त करना है। पहले नंबर पर शारदा कुमारी थी, जिसका चयन होना था। वह पिछड़ा वर्ग से आती है। जिसका चयन नहीं हुआ वही लोग विरोध कर रहे थे। अब नौगछिया के आइसक्रीम फैक्ट्री में भी चोरी। नौगछिया थाना क्षेत्र के राजेंद्र कॉलोनी स्थित आइसक्रीम फैक्ट्री में गुरुवार की देर रात चोरी हो गई। चोरों ने आइसक्रीम फैक्ट्री का ताला तोड़कर 1 क्विंटल तांबे का कॉइल, झरना पाइप व मोटर चुरा लिए। फैक्ट्री के संचालक नौगछिया नया टोला निवासी सुभाष पंडित ने शुक्रवार को थाने में आवेदन दिया है। पुलिस छानबीन कर रही है। ज्ञात हो कि नौगछिया के राजेंद्र कॉलोनी में प्रत्येक माह चोरी की घटना होती है। नारायणपुर के जीविका कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन। नारायणपुर प्रखंड के जीविका कार्यालय में शुक्रवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्रामीण कौशल विकास योजना कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं का एक कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड के सैकड़ों युवक युवतियों ने भाग लिया। वहीं रिवेल ट्रेनिंग एसोसिएट की तरफ से ऋषभ कुमार एवं प्रतनेश कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 3 माह तक मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौके पर जीविका की तरफ से क्षेत्रीय समन्वयक उत्पानंद भारती, सामुदायिक समन्वयक अनिल कुमार, धर्मेंद्र शर्मा, कार्यालय सहायक मनोज कुमार रजक, रवि कुमार एवं जीविका कर्मी गौतम कुमार, भरत कुमार आदि उपस्थित थे। अब केलांचल के किसानों को रास आया लाल गाजर। अच्छी उपज के बाद फिर बढ़ी परेशानी। नवगछिया के किसान अब केला के फसल बर्बाद हो जाने के कारण दूसरे फसल की पैदावार करने लगे। किसानों को गाजर के उत्पादन में काफी लाभ भी हुआ है, लेकिन अच्छी उपज के बाद भी इसे अब नहीं बेच पा रहे हैं। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। केलांचल के नाम से प्रसिद्ध नौगछिया अनुमंडल में अब किसान लाल गाजर की खेती पर भी भरोसा जताने लगे हैं। इसकी शुरुआत नारायणपुर में मोहम्मद सुलेमान ने 12 कट्ठा जमीन पर गाजर लगा के की है। सुलेमान को देखकर इलाके के अन्य किसान भी इस खेती में रुचि लेने लगे हैं। ये किसान अब तक केला, आम, लीची और मकई की खेती से ही जुड़े थे। इनके पास आकर अब किसान गाजर भी खेती करने के गुर भी सीख रहे हैं। सभी को लाल रसीली गाजर की खेती खूब रास आने लगी है। मंडी नहीं मिलने से मुनाफा पर असर। किसान सुलेमान ने कहा कि गाजर की खेती कर सोचा था अच्छी आमदनी होगी, लेकिन मंडी नहीं मिलने से मुनाफा पर असर पड़ रहा है। खेत से ही 12-14 रुपए प्रति किलो गाजर बेचने की मजबूरी है। यही गाजर व्यापारी बाजार ले जाकर 20 से 25 रुपए किलो बेचते हैं। सुलेमान को अब यह चिंता सता रही है कि अच्छी उपज के बाद भी हम ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल मुकाम हासिल करके रहेगा, सांसद बुलो मंडल।
प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्ष को उनके कार्यों का जायजा लिया गया। उत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम कार्य करने के लिए नवगछिया युवा जिलाध्यक्ष विभूति भूषण को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सह शैलेंद्र कुमार उर्फ बुलो मंडल व युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने संयुक्त रूप से अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इधर प्रदेश में सम्मानित होने पर नवगछिया के राजद नेताओं में खासा खुशी देखने को मिला। वहीं भागलपुर जिले के प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल नवगछिया में अपना एक मुकाम हासिल करके रहेगा, चाहे इसके लिए कितना ही कठोर परिश्रम क्यों ना करना पड़े। इस सराहनीय कार्य के लिए सांसद प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती, इस प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी विश्वास झा, उपाध्यक्ष हिमांशु शेखर झा, प्रधान महासचिव तनवीर बाबा, वरिष्ठ नेता शैलेश यादव, मनोज यादव सहित दर्जनों ने अध्यक्ष विभूति भूषण को बधाई दिया। नारायणपुर से मुंगेर के लिए मेमो ट्रेन चलाया जाए, कुंदन यादव। DRUCC की बैठक में कई समस्या को रखा गया। नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर में शुक्रवार को सोनपुर रेल मंडल कार्यालय सभा कक्ष में सोनपुर रेल मंडल के तृतीय उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति DRUCC की बैठक सोनपुर मंडल रेल प्रबंधक अतुल्य सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सदस्य सत्यम प्रियदर्शी उर्फ कुंदन यादव ने कटरिया, नवगछिया, खरीक, बगड़ी हॉल्ट, बिहपुर, नारायणपुर एवं गौछारी स्टेशन के विभिन्न समस्याओं को रखा। कुंदन यादव ने कहा कि नवगछिया स्टेशन पर 30 बेड का विश्रामालय, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर स्वचालित सीढ़ी, छावनी, स्टेशन के दोनों तरफ पहुंच पथ तथा पूर्वोत्तर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए। कटरिया स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ऊंचीकरण, शौचालय तथा खरीक स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ऊंचीकरण, शेड, स्टेशन पहुंच पथ, शौचालय, फुटवेयर ब्रिज एवं अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मौके पर वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक सोनपुर अखिलेश कुमार पांडे सहित दर्जनों उपस्थित थे। नवगछिया में घर के सामने लगी मोटरसाइकिल हुई चोरी। नवगछिया थाना क्षेत्र के मक्का तकिया के वार्ड नंबर 16 में बुधवार की रात श्याम सुंदर शाह के घर के सामने लगी उनके पुत्र रणधीर कुमार शाह की बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने नवगछिया थाने में आवेदन दिया है। नवगछिया शहर में मोटर बाइक की चोरी लगातार होती जा रही है। अगर आपको गोसाईगांव समाचार का न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन प्रत्येक दिन नहीं मिलता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।